Hello students, welcome to the science class. Today we will do the third chemical property of the metals. Today we will do which property that action of acids on metals. कि acids जो है metals के साथ react करके क्या बनता है, क्या प्रोडक्ट बनता है. ठीक है. तो सबसे पहले ये देखिए कि when metal react with acid, जब कोई भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो क्या प्रोडक्ट बनाती है, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस हीट एनर्जी. ठीक है. व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद एन एसिड, जब कोई भी मेटल एसिड से रिएक्ट करती है, फर्वेसेंस और बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म. हाइड्रोजन गैस के बबल्स बनने लग जाते हैं जिससे हमें पता लग जाता है कि ये हाइड्रोजन गैस जो है इवॉल्व हो रही है. आर फॉर्म्ड विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट एनर्जी, और साथ में हीट एनर्जी भी बनती है. ठीक है. एंड साल्ट इज आल्सो फॉर्म्ड, और साल्ट भी बनता है. ठीक है. देखिए यही कहा ना उन्होंने कि मेटल जब किसी भी एसिड से रिएक्ट करती है तो साल्ट, हाइड्रोजन गैस एंड हीट एनर्जी की इवोल्यूशन होती है. क्लियर. अब देखिए बेटा, मैं यहाँ पर आपको रिएक्शन करवा रही हूँ इसकी. एसिड्स, पहले कुछ एसिड्स के नाम देख लीजिए. H2SO4 ये एक एसिड है. HCl दिस इज आल्सो एसिड. HNO3 दिस इज आल्सो एसिड. H2SO4 को हम सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं. HCl को हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं. HNO3 का जो केमिकल नेम है वो है नाइट्रिक एसिड. क्लियर बेटा. तो हमने एक रिएक्शन ली है, हमने एक मेटल ले ली. मेटल कौन सी ली है, मैग्नीशियम. मैग्नीशियम किससे रिएक्ट करवाए हैं, एसिड से. देखो ये एसिड है ना HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया हमने. ठीक है. अब आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट क्या बनेगा. प्रोडक्ट बनेगा कोई भी साल्ट, और मैग्नीशियम और क्लोरीन जो होते हैं वो साल्ट कौन सा बनाते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड. कौन सा साल्ट है ये, मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl2 जिसका फार्मूला होता है. ठीक है. प्लस H2 हाइड्रोजन गैस की इवोल्यूशन. ठीक है. प्लस आप हीट एनर्जी भी लिख सकते हो यहाँ पर, क्योंकि हीट एनर्जी भी इवॉल्व होती है. क्लियर बेटा. ठीक है. हमने एक मेटल ली है, मेटल को एक एसिड से रिएक्ट करवाया है, उसकी साल्ट की फॉर्मेशन हुई है और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है. बेटा हम ये देखेंगे कि ये रिएक्शन जो है बैलेंस है कि नहीं है. मैग्नीशियम यहाँ 1 है, यहाँ क्या है, 1 है. ठीक है. Cl यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं. ठीक है. तो हम H के आगे क्या लगाते हैं, 2 लगा देते हैं. हमने यहाँ पर 2 लगा दिया. ठीक है बेटा. तो अब ये क्या बन गया, Cl 2 बन गए, यहाँ पर भी लेफ्ट में भी और राइट में भी 2 बन गए. Mg 1 है, 1 है. H 2 है, H के आगे भी 2 लगा हुआ, इधर भी 2 मॉलिक्यूल्स हैं H के. ठीक है. तो ये आपकी रिएक्शन क्या होगी, बैलेंस्ड होगी. अब हमने एक और रिएक्शन ली एसिड की ही. हमने लिया जिंक. जिंक मेटल है, प्लस सल्फ्यूरिक एसिड. H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला है. ठीक है. तो इससे जब रिएक्ट करवाए तो साल्ट बन गया. साल्ट का क्या फॉर्मेशन होती है, H2 गैस को देखो हमने अलग करना है. H2 गैस अलग होगी तो जो SO4 आएगा तो वो किसके साथ लग गया, जिंक मेटल के साथ लग गया, और वो साल्ट बन गया. कौन सा साल्ट है, जिंक सल्फेट. कौन सा है ये, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस. ठीक है. अब ये ऑलरेडी बैलेंस है. H2 है, इधर लेफ्ट में भी H2 है, SO4 है, SO4 है, जिंक इधर भी 1 है, इधर भी 1 है. ठीक है. ये अपने आप ही बैलेंस्ड इक्वेशन ही है. फोर्थ प्रॉपर्टी है एक्शन ऑफ बेसिस ऑन मेटल्स. ठीक है. कि मेटल जो है बेस के साथ रिएक्ट करके जो है वो क्या प्रोडक्ट बनाती है. बेसिस कौन से होते हैं बेटा, जिनके साथ OH जो है फैमिली ग्रुप लगा होता है उसको हम बेस कहते हैं. जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है. OH जिसका साथ लगा होता है उसको हम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं. ये के साथ लगा हुआ OH, के का क्या किसका सिंबल है, पोटाशियम का, तो ये पोटाशियम हाइड्रोक्साइड हो गया. यहाँ Na के साथ लगा हुआ था, Na किसका सिंबल है, सोडियम का, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया. ठीक है. तो उन्होंने क्या किया, मोस्टली मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद द बेसिस. वैसे बेसिस से रिएक्ट नहीं करती मेटल्स, लेकिन एल्यूमिनियम, लेड एंड जिंक रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेसिस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड. लेकिन ये मेटल्स स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जो है रिएक्ट कर जाती है. कौन कौन से स्ट्रॉन्ग बेस, एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, और मीन्स जहाँ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है. 2 स्ट्रॉन्ग बेसिस बताए हुए हैं यहाँ पर, एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड. क्लियर. अब इसकी रिएक्शन देखिए बेटा. मैंने यहाँ पर रिएक्शन राइट की है जिंक की. जिंक एक मेटल है और उसको किसी बेस से जो मैंने रिएक्ट करवाया है, बेस कौन सा लिया है, स्ट्रॉन्ग बेस लिया है. कौन सा, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फार्मूला है KOH. जिंक एक मेटल लिया, जब इनको रिएक्ट करवाया तो क्या बन गया, K2ZNO2. आपको प्रोडक्ट याद रखना है कि अगर ऐसे जिंक मेटल है और अगर वो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड से करती है तो क्या प्रोडक्ट बनता है. ठीक है. क्या प्रोडक्ट बना है, पोटाशियम जिंकेट. इसको हम पोटाशियम जिंकेट कहेंगे. K2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस. ठीक है. हाइड्रोजन गैस जो है इन्वॉल्व हो रही है.
क्लियर बेटा। तो आपको ऐसे जो है रिएक्शंस लर्न करनी है, बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है। अगर आप इसको लर्न करके प्रैक्टिस करोगे, राइट करके देखोगे तो बहुत अच्छे से लर्न हो जाएंगी। दूसरा आपको प्रोडक्ट याद करना है कि अगर मेटल जो है बेस से करे तो ये प्रोडक्ट बनता है, मेटल अगर एसिड से करे तो ये प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करने से पहले हम एक रिएक्टिविटी सीरीज़, मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपको नोटबुक की राइट करनी है। ठीक है, इसमें रिएक्टिविटी सीरीज़ में क्या है कि जो पोटाशियम है, ठीक है, के किसका सिंबल है, पोटाशियम का। तो जो पोटाशियम है वो सबसे ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है। हाईली रिएक्टिव मेटल जो टॉप के ऊपर है, टॉप पे है, और जो सबसे लो रिएक्टिव मेटल है वो बॉटम में है। ठीक है, तो ये पहले पोटाशियम है, उससे कम रिएक्टिव कौन सी है, सोडियम, फिर उससे कम कैल्शियम। ठीक है, ये ऐसे ही जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसकी रिएक्टिविटी जा रही है। ठीक है, आपको ये बहुत अच्छे से लर्न करना है। इसके सिंबल भी बेटा कि पोटाशियम का सिंबल के है। अगर के आ गया तो आपको पता होना चाहिए ये पोटाशियम है मेटल। अगर एन आ गया तो ये सोडियम मेटल है। ठीक है, तो आपको इसको अच्छे से लर्न करना है। आगे देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती क्या हैं। मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस आर लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स साल्ट सोल्यूशन। अगर हमारे पास एक मेटल को हम रिएक्ट करवा रहे हैं किससे, एक साल्ट सोल्यूशन से, और साल्ट में क्या है, दूसरी मेटल है जो उस मेटल से कम रिएक्टिव है। ठीक है, तो जो द रिएक्शन इज टर्म्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि वहाँ से जो है उसको अपनी पोजीशन चेंज हो गई इसकी। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए जो लेस रिएक्टिव मेटल है ये यहाँ से हट गई, यहाँ से डिस्प्लेस हो गई और अलग हो गई। ठीक है, तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर रिएक्शन देखिए बेटा, Fe, हमने कोई मेटल ली, Fe किसका सिंबल है, आयरन का सिंबल होता है, ये आयरन मेटल है। ठीक है, कॉपर सल्फेट, ये एक साल्ट है जिसमें कौन सी मेटल आ रही है, कॉपर आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं रिएक्टिविटी सीरीज में देख रही हूँ Fe कहाँ पर है, देखिए बेटा ये रहा Fe। ठीक है, दैट इज आयरन। ठीक है, और कॉपर देखिए इसके नीचे आ रहा है कॉपर। इट मीन्स कॉपर जो है लेस रिएक्टिव है और जो आयरन है वो हाईली रिएक्टिव है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को वहाँ से डिस्प्लेस कर देती है, वहाँ से उसकी पोजीशन से हटा देती है और आप उसकी पोजीशन ले लेती है। देखिए Cu को हटा दिया, Fe वहाँ पर लग गया, FeSO4 बन गया, प्लस जो कॉपर था जिसको हटाया था वो अलग हो गई मेटल। ठीक है, तो हाईली रिएक्टिव मेटल जो है लेस रिएक्टिव मेटल को अपनी पोजीशन से हटा देती है, तो इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, लेकिन इस रिएक्शन में ये जरूरी है कि दोनों, एक साल्ट सोल्यूशन है जिसमें एक मेटल होती है और एक यहाँ पर अलग दूसरी मेटल है। ठीक है, अब देखिए एक हमने रिएक्शन ऐसी ली, Fe आयरन के साथ ही ली, प्लस जिंक सल्फेट की रिएक्शन ली। ठीक है, अब पहले हम इन दोनों को ये देखेंगे कौन सी ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सी लेस रिएक्टिव है। ठीक है, अब Fe यहाँ पर आयरन, ठीक है, और Zn इसके ऊपर है। ठीक है, जिंक आ गया ये। अब यहाँ देखिए बेटा कि जिंक जो है इससे ज़्यादा रिएक्टिव है और जो लेस रिएक्टिव मेटल होती है वो उसको दूसरी पोजीशन से हटा नहीं सकती। अब ये आयरन लेस रिएक्टिव है जिंक से, तो जिंक को वहाँ से नहीं हटा सकती। ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ पर नो रिएक्शन आ जाएगा, कोई रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, हाईली जो रिएक्टिव मेटल है वो ही लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर सकती है। ठीक है, लेकिन अगर जो मेटल आप रिएक्ट करवा रहे हो वो लेस रिएक्टिव है साल्ट सोल्यूशन वाली मेटल से, तो वो वहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगी, तो वहाँ पर हम लिख देंगे नो रिएक्शन। ठीक है, कॉपर है ये मैग्नीशियम मेटल से लेस है, लेस रिएक्टिव है। ठीक है, तो ये भी इसको हटाने से तो क्या आएगा, नो रिएक्शन आएगा। अंडरस्टैंड बेटा, तो आपने ये सभी जो आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है मेटल्स की ये आज हो चुकी हैं, तो आप इसको अच्छे से लर्न करोगे, रीड करोगे। ठीक है, और आपको मैंने क्वेश्चन सेंड कर दिए थे, आप उनको नोटबुक पे ऊपर राइट करोगे। थैंक यू क्लास, बाय बाय।